डॉक्टर राकेश पाठक, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 थोड़ी बेचैनी पैदा करेगी, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी? और आप जो हम मध्य प्रदेश में जहाँ से आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, वहाँ के हालात में तो अगर राहुल गांधी की एक यात्रा का पार्ट निकल आया तो बीजेपी वहाँ वैसे भी बम विस्फोट पे बैठी है और भगदड़ सी मची हुई है। क्या लग रहा है आपको, क्या सीन होगा भारत जोड़ो पार्ट 2? संजय जी, भारत जोड़ो पार्ट 2 की अभी औपचारिक घोषणा मेरे ख्याल से नहीं हुई है। नहीं। लेकिन अगर उसका रूट जो अभी बिलाल जी ने बताया उस तरह का है तो भारतीय जनता पार्टी का बेचैन होना लाजिमी है। आपने ग्वालियर का आज का समागम जो है उसका जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पुत्री का विवाह है। 17 केंद्रीय मंत्री, 7 राज्यपाल, 6-7 मुख्यमंत्री, सब लोग आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े सदाशयी राजनेता हैं। आज दिन भर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा ग्वालियर में है, संयोग से मैं भी आज ग्वालियर हूं तो उसी विवाह के लिए भी बातचीत से जो समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत बेचैन है। एक तो कर्नाटक के चुनाव ने हिलाकर रख दिया है पार्टी को भीतर तक। दूसरे, इस चुनाव परिणाम के पीछे भारत जोड़ो यात्रा को भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में गिना जा रहा है। मैंने एक लेख लिखा था जब राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे थे, कई वेबसाइट्स पर छपा था कि इतिहास की यात्रा और यात्राओं का इतिहास। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जिसने भी यात्रा की है भारत के और मानवता के इतिहास में, उस हर एक व्यक्ति को यात्रा का प्रतिफल व्यक्तिगत रूप से उसके समुदाय को, उसके समाज को, उसके संगठन को मिला ही है। चाहे शंकर दिग्विजय यात्रा हो आदि शंकराचार्य की, चाहे गांधी जी की यात्रा हो, चाहे गुरु नानक देव की यात्रा हो, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी यात्रा नहीं रही जिसने सकारात्मक परिणाम यात्रा करने वाले को न दिए हों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की यात्रा जो उन्होंने रंग भेद के खिलाफ अमेरिका में निकाली थी। राहुल गांधी की पहली यात्रा का प्रतिफल अगर हम देखें, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जिसे हम और आप कहते हैं, तो उस यात्रा के चलते चलते चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश और गुजरात का। गुजरात को हम अपवाद मानते हैं और हमेशा ये मानते रहेंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने जीते जी अपनी पार्टी को कभी नहीं हारने देंगे, संभव ही नहीं है। जनता ही कोई बड़ा एकदम फैसला कर ले तो नहीं मालूम, और जनता उन दोनों को हारते हुए अपने गृह राज्य में नहीं देखना चाहेगी। लेकिन चलती यात्रा में हिमाचल प्रदेश की जीत और अब कर्नाटक की जीत, इसका श्रेय राहुल गांधी और उनकी यात्रा को तो देना ही पड़ेगा। हम कितना भी निर्मम होकर ये समीक्षा करना चाहें, ये कहना चाहें कि यात्रा जहां से निकली थी वहां क्या प्रभाव हुआ, तो इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में जहां से निकली थी, मैं खुद भी यात्रा में शामिल हुआ था, मालवा निमाड़ क्षेत्र से। अभी से लोग ऐसा मान रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बहुत कठिन चुनौती देखने को मिलेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो भारत में करके अब विदेश में गए हुए हैं, पहले इंग्लैंड और अब अमेरिका। ऐसा लगता है कि वहां के पटल से, वहां के मंच से वे भारत को ही संबोधित कर रहे हैं और साथ साथ विश्व जनमत को भी ये बता रहे हैं कि मेरी राजनीति उस तरह की राजनीति नहीं है जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। एक शेर है, सारा निजाम पलट के रख दूंगा। संजय जी, सारा निजाम पलट के रख दूंगा, अभी तो देख रहा हूं हवा जमाने की। तो राहुल गांधी जमाने की हवा देखते देखते अब निजाम पलटने के मूड में आ गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप लोग सब रेखांकित कर रहे होंगे, बस मैं उसे संकेतों में दर्ज करना चाहता हूं कि अब से 1 साल पहले तक राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या आरएसएस के बिछाए गए टर्फ पर, उनकी बिछाई गई पिच पर, उनके तैयार किए गए मैदान पर जाकर खेलती थी। लेकिन अब यह बदल गया है राजनीति का परिदृश्य। अब कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है। यात्रा शुरू होने के दिन से आप देख लीजिए, पहले दिन स्मृति ईरानी ने एक झूठ गढ़ा कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम नहीं किया। 2 मिनट के अंदर वीडियो और फोटो आ गए कि राहुल गांधी यात्रा शुरू करने से पहले गए थे विवेकानंद स्मारक पर। उस दिन से अगर आप देखना चाहें, गिनना चाहें,
एक भी ऐसा मौका नहीं है जहां कांग्रेस अपना मैदान तैयार करके भारतीय जनता पार्टी को बुलाकर वहां खेलने पर विवश न कर रही हो। कर्नाटक के पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से करते रहे, धमकियां दी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, गृह मंत्री ने कहा दंगे होंगे। कांग्रेस विचलित नहीं हुई, वो अपनी पिच पर खड़ी रही कि आओ यहीं आकर खेलो, हमने तो ये एस्ट्रो टर्फ बिछाया है, इस पर आपको आके गेंद को आगे बढ़ाना होगा। कांग्रेस की ये बड़ी सफलता है। 8-9 साल के इस पूरे कार्यकाल में हम ये सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कभी होगा कि आधुनिक युग के चाणक्य अमित शाह की पार्टी को, युगावतार नरेंद्र मोदी की पार्टी को राहुल गांधी के और कांग्रेस के बनाए हुए नैरेटिव पर आकर बात करना पड़ेगी। मैं अपनी बात को यहां खत्म करूंगा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होता है तो जब वो यात्रा चल रही होगी, अगर बिलाल भाई कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में शुरू होने वाली है, तो अक्टूबर में आचार संहिता लग चुकी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, शायद जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव हुए तो 6वां राज्य वो गिन लीजिए। अगर चलती यात्रा में इन 5 राज्यों के चुनाव हुए, 6 राज्यों के, राहुल गांधी एक एक दिन भी अगर यहां आए, इन राज्यों में आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव और कठिन होता जाएगा। मध्य प्रदेश में, सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात नहीं कहूंगा, कांग्रेस जिस तरह कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में तैयारी। अभी 15-20 दिन पहले पवन खेड़ा और सुप्रिया सुलेनियत की भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ही यह है कि अब उसका हिंदू मुसलमान का कार्ड, मंदिर का कार्ड, दुनिया में डंका बज रहा है ये वाला कार्ड, ब्रांड मोदी की छवि, ये सब धीरे धीरे अब दरक रहे हैं। जनता अपने प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ने के मूड में आई और कांग्रेस इस जाजम को बिछाने में सफल रही, तो अक्टूबर नवंबर में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 इन 5 राज्यों के चुनाव में भी अपना असर दिखा सकती है। कितना दिखाएगी हम नहीं जानते, उसके लिए अभी यात्रा के औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। जी संजय। Thank you.